हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योगेश सैनी और आज हम सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे बॉडी मूवमेंट्स का, जो चैप्टर हमारा पेंडिंग था। अभी तक हमने इसमें स्टडी कर लिया है जॉइंट्स के बारे में, बोन्स के बारे में और ह्यूमन स्केलेटन के बारे में और उनकी मूवमेंट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे गेट ऑफ एनिमल्स। अब हम गेट ऑफ एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा आ रहा है अर्थवॉर्म्स। सबसे पहले आ रहा है हमारा अर्थवॉर्म। इसमें आया है ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म मूविंग ऑन सॉइल इन ए गार्डन। आपने ऑब्जर्व किया होगा अर्थवॉर्म जब मूव करता है सॉइल के अंदर। जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग और फिल्टर पेपर। आप क्या करो, उसको वहाँ से उठा के और उसको एक पीस ऑफ फिल्टर पेपर के ऊपर उसको रख दो और उसको ऑब्जर्व करो। देन प्लेस इट ऑन ए स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस। फिर किसी फिसलने वाले या ग्लास प्लेट के ऊपर रखो और फिर उसको मूवमेंट्स को आप क्या करो, ऑब्जर्व करो। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर। इन विच ऑफ द अबव टू सरफेसेस डू यू फाइंड दैट द अर्थवॉर्म इज एबल टू मूव इजली। क्या ये अलग होगा और क्या ये दोनों सरफेस पे किस पे ज़्यादा जो अर्थवॉर्म है वो ईजी से आगे मूव कर पा रहा है। द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म इज मेड अप ऑफ मैनी रिंग्स जॉइंट एंड टू एंड। जो बॉडी होती है अर्थवॉर्म्स की वो ना रिंग शेप की होती है। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, वो इस तरीके से वो बनी हुई में नज़र आती है। तो ये रिंग जैसा शेप की होती है बॉडी अर्थवॉर्म की। एन अर्थवॉर्म डज नॉट हैव बोन्स। अर्थवॉर्म में कोई भी बोन्स नहीं होती, कोई हड्डी नहीं होती। इट हैज़ मसल्स विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी। इसमें मसल्स होती है जो कि उसको एक्सटेंड करने में और शॉर्ट करने में हेल्प करती है। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थ वॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स टू द ग्राउंड। देन इट फिक्स द फ्रंट एंड रिलीजेज द रियर एंड। यहाँ से हम इसको पढ़ेंगे यहाँ तक, यहाँ तक। जब अर्थवॉर्म, देखो अर्थवॉर्म ऐसे है, ये इसका फर्स्ट पार्ट है और यहाँ से इसका नेक्स्ट पार्ट है। लिखा है ड्यूरिंग द मूवमेंट अर्थवॉर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ये जो फ्रंट पार्ट है इसको क्या करता है, एक्सटेंड करता है, इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करता है। कीपिंग द रियर मतलब जो ये बैक वाला पोर्शन है ये ग्राउंड पे रहता है और इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करता है। देन इट फिक्सेस द फ्रंट एंड। फिर इस एंड को क्या करता है, ये फिक्स करता है जो फ्रंट वाला है और रिलीज दर, और जो पीछे वाला ग्राउंड पे फिक्स था उसको आगे की तरफ, फिर ये वाला पार्ट आगे की तरफ जाता है। तो पहले जो जाएगा वो हमारा जाएगा फ्रंट वाला, फिर ये फिक्स करेगा और फिर जो ये पीछे वाला पार्ट है ये आगे जाएगा और ये फिक्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चलता है, इस तरीके की मूवमेंट होती है। इट देन शॉर्टन द बॉडी एंड पुल्स द रियर एंड फॉरवर्ड। फिर ये क्या करता है, शॉर्ट करता है बॉडी को और पुल करता है, खींचता है रियर एंड, पीछे वाले एंड को आगे की तरफ खींचता है। दिस मेक इट्स मूवमेंट फॉरवर्ड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। इस वजह से इसकी जो मूवमेंट है वो क्या, छोटे छोटे डिस्टेंस कवर करती है। रिपीटिंग सच मसल्स एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन द अर्थवॉर्म कैन मूव थ्रू सॉइल। तो ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, यानी एक्सपेंडन आगे की तरफ बढ़ना, जब वो एक्सपेंड करता है फैलता है और पीछे की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट करता है, पीछे की तरफ से खींचता है, छोटा होता है, आगे की तरफ बढ़ता है, उसको इसके थ्रू वो मूव करता है सॉइल पे। इट बॉडी सिक्रेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख सकते हैं। इट्स बॉडी सिक्रेट्स स्लिमी सब्सटेंस टू हेल्प द मूवमेंट स्लोली। आप देखोगे उसकी बॉडी में से एक सीक्रेट सब्सटेंस बनता है, बॉडी सिक्रेट करती है, जो कि उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है, स्लिमी। हाउ डज इट फिक्स द पार्ट ऑफ इट्स बॉडी टू द ग्राउंड। अब वो कैसे बॉडी का जो अपने पार्ट्स है बॉडी में फिक्स करता है। अंडर इट्स बॉडी इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टीनी ब्रिस्टल्स। ब्रिस्टल्स का मतलब होता है, इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ टीनी ब्रिस्टल। ब्रिस्टल मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यानी ये हमारा अर्थवॉर्म हो गया, अर्थवॉर्म हो गया। इसके यहाँ पे ना छोटे छोटे हेयर जैसे होंगे, हमें लगते कांटे से, हेयर से ऐसे, तो उनको हम बोलते हैं ट्रीनी ब्रिस्टल्स।
जो कि उसकी आउटर जो बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करती है। द ब्रिस्टल आर कनेक्टेड विद मसल्स। अब जो ब्रिस्टल्स है ये किससे कनेक्टेड होते हैं? मसल्स से होते हैं, मांसपेशियों से होते हैं। द ब्रिस्टल्स हेल्प्स टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। और जो कौन हेल्प करता है उनकी ग्राउंड में ग्रिप बनाने में? ब्रिस्टल्स। ये आप याद करिए, क्वेश्चन बन सकता है, तो इसका आपने याद करना है कि जो ब्रिस्टल है वो हेल्प करता है गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे एक अच्छी ग्रिप बनाने में हेल्प करता है ब्रिस्टल्स। द अर्थवॉर्म एक्चुअली ईट इट्स वे थ्रू द सॉइल। इट्स बॉडी देन थ्रो अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल देन इट इट्स। अर्थवॉर्म सॉइल्स के थ्रू ही खाना खाता है, सॉइल से ही खाता है, और उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो वापस से सॉइल के अंदर ही निकाल देता है, सॉइल पे ही डाल देता है। दिस एक्टिविटीज ऑफ अर्थवॉर्म मेक द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट्स। तो ये जो प्लांट्स के लिए ज़्यादा यूजफुल हो जाती है, एक फर्टाइल सॉइल बनाया जाता है इसके थ्रू। तो ये हेल्प करता है फर्टाइल में। स्नेल आपने देखा होगा, ये आपको जनरली गार्डन या कोई अच्छी गार्डन या फील्ड वगैरह में ये दिखता है, इस शेप पे होता है। ऑब्जर्व, हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट्स बैक। इसकी बैक पे देखिएगा एक राउंडेड स्ट्रक्चर है, ये जो ऊपर बना हुआ है। दिस इज कॉल्ड द शेल। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं शेल। इसको बोलते हैं शेल, इस पार्ट को हम बोलते हैं शेल। एंड दिस इज इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल। स्नेल का आउटर स्केलेटन है, जो स्नेल है उसका आउटर स्केलेटन है, ऊपर ही भाग है ये। बट इट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन्स, लेकिन ये बोन से नहीं बना होता। द शेल इज़ अ सिंगल यूनिट एंड डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। ये शेल एक सिंगल यूनिट से बना होता है और ये कोई भी मदद नहीं करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोंग। इसको सिर्फ एक तरीके से आप मान सकते हैं कि इसको ढोना पड़ता है, इसको सिर्फ ढोना पड़ता है और कोई भी हेल्प नहीं करता। Place the snail on a grass plate and watch it. When it start moving, carefully lift the glass plate along with the snail over your head. Observe its movement from beneath. A thick structure and the head of the snail may come out of an opening in the shell. जो थिक स्ट्रक्चर होता है इसका थोड़ा सा मोटा होता है, और हेड ऑफ द स्नेल मे कम आउट ऑफ एन ओपनिंग इन द शेल। आप देखोगे कि जो स्नेल है, स्नेल के आगे से ही इसकी ओपनिंग होती है और माउथ आगे से निकलता है। द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स। ये स्ट्रॉन्ग मसल से बना होता है। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट। द वेवी मोशन ऑफ द फुट कैन बी सीन। इज द मूवमेंट ऑफ स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू एन अर्थवॉर्म। और इसकी जो मूवमेंट होती है स्नेल और जो आपका अर्थवॉर्म है उससे कम या ज़्यादा होगी, डेफिनेटली उससे इसकी जो होगी ये कम ही होगी। अब हम बात करते हैं कॉकरोच के बारे में। आप कॉकरोच को देखते हैं, फिगर देखिए। कॉकरोच वॉक एंड क्लाइम एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। कॉकरोच वॉक भी कर सकता है और जंप भी कर सकता है, यानी क्लाइम भी कर सकता है और फ्लाई भी कर सकता है। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग। 3 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं। दिस हेल्प इन वॉकिंग, जो इनके चलने में मदद करते हैं। द बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड आउटर स्केलेटन। जो इनकी बॉडी है वो आउटर स्केलेटन वो होता है हार्ड से कवर्ड होती है। दिस आउटर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स ज्वाइंट टुगेदर डेट परमिट्स मूवमेंट। ये देखिए, ये नहीं ना, ये प्लेट्स जैसा नज़र आता है जो कि मसल्स होती हैं। दिस आउटर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स होती हैं ये जो कि ज्वाइन होती है टुगेदर, ऐसा नज़र आता है, जो कि मूवमेंट्स में मदद करती है। दे आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड। हेड के पीछे 2 पेयर ऑफ विंग्स लगे होते हैं, जो बॉडी के पीछे, सर के पीछे मतलब। द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल्स। दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग। द बॉडी, इसकी डिस्टिंक्ट मसल्स होती हैं जो कि पैर के पास होती है, वो इसको चलने में मदद करती है। द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज। जो बॉडी मसल्स होती हैं वो उसको फ्लाई करने में मदद करती है, मूव करती है जब वो फ्लाई करता है। बर्ड्स के बारे में हम पढ़ते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। बर्ड्स फ्लाई भी करती है और चलती भी है। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वान्स आल्सो स्विम इन वाटर। कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जैसे कि डक्स हो गए, स्वान हो गए, बतख हो गया,
हंस हो गए, ये सब क्या करते हैं, पानी में तैरते भी है। द बर्ड्स कैन फ्लाई बिकॉज देयर बॉडी आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग। बर्ड्स जो होती है वो फ्लाई कर सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी फ्लाई के लिए डिज़ाइन की गई है, बनाई गई है। देयर बोन्स आर हॉलो, उनके जो बोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, हॉलो होते हैं। और लाइट, देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट, उनके बोन्स क्या होते हैं, हॉलो, हल्के होते हैं, खोखले होते हैं, और लाइट होते हैं, यानी हल्के होते हैं, और हॉलो मीन्स खाली होते हैं, खोखले होते हैं। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। जो बोन्स होते हैं हिंड लिम्ब के, यानी जो फ्रंट के वो वॉकिंग और पर्चिंग में हेल्प करते हैं। द बोनी पार्ट ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग। जो बोनी पार्ट्स है फोर लिम्स का, वो क्या होते हैं, उनको मॉडिफाई कर दिया गया एज ए विंग्स की तरह। उसको क्या करने दिया है, ये देखिए, ये क्या बना दिए, ये विंग्स बना दिए। जो फोर लिम्स था इनके विंग्स बन गए, पर बन गए। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, जो शोल्डर की बोन्स होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। द ब्रेस्ट बोन आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन। अब जो ब्रेस्ट बोन होती है, जो ब्रेस्ट बोन होती है वो मॉडिफाइड कर दी गई है कि मसल्स ऑफ फ्लाइट जो कि मूव कर जाते हैं विंग्स अप और डाउन। जब पंख ऊपर नीचे करते हैं तो जो ब्रेस्ट बोन होती है वो क्या करती है, उसको इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया गया कि उस मसल्स की वो हेल्प कर सके फ्लाई करने में। फिश, हम बोट बनाते थे बचपन में, पुट इन वाटर एंड पुट इट विद नैरो एंड पॉइंटिंग टू डू इट। तो ये बनाया, आप सब ने बचपन में बनाई होगी, और बाकी हम लोगों ने तो बहुत बनाई है। ऐसे ही जैसे हम बोट बनाते थे कागज़ की, ये देखो ऐसे ऐसे और ऐसे, ऐसे ही आप देखोगे जो शेप होता है फ़िश का वो सेम होता है। लाइक देखिए, ये देखिए, आगे से ऐसे और ये पीछे से ऐसे। तो आप देखोगे बीच से चौड़ी होगी, पीछे जाके पूँछ कम हो जाएगी और मुंह कम हो जाएगा। द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडल पोर्शन ऑफ द बॉडी। जो हेड है, सर और जो पूँछ है वो स्मॉलर होगी, मिडल पोर्शन बड़ा होगा बॉडी का। द बॉडी टेपर्स एट बोथ एंड्स, जो बॉडी है वो टेपर्स एट द बॉर्डर, दोनों साइड से वो छोटी छोटी होगी। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड। इस ऐसे शेप को क्या बोलते हैं हम, स्ट्रीमलाइंड। क्या बोलते हैं, जो इस तरीके का होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन। इस तरीके की बॉडी को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन। इस तरीके की बॉडी को क्या बोलते हैं हम, स्ट्रीमलाइन। इसको आप याद कर सकते हैं। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजिली एंड अलाउ टू फिश टू मूव इन वाटर। इस शेप में क्या होता है, वाटर इसके ईजिली अराउंड मतलब फ्लो कर सकता है इसके साथ से, और फिश को मूव करता है ये आगे बढ़ने में वाटर के अंदर। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विद स्ट्रॉन्ग मसल। जो स्केलेटन होता है फिश का वो स्ट्रॉन्ग मसल से कवर्ड होता है। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टुवर्ड द अपोजिट साइड। आप देखेंगे कि जब मछली ये तैरती है, ये आपकी मछली है, ये इसकी पूँछ है, तो जो इसका स्विमिंग के टाइम पे आप देखेंगे जो फ्रंट पार्ट है बॉडी का वो अगर इस तरफ है तो टेल इस तरफ होगी, यानी ये इधर है तो टेल ऐसे होगी। अगर टेल ऐसे हुई तो मुंह इस तरफ होगा, यानी ये इस तरीके का होगा या फिर इस तरीके का होगा। द फिश फॉर्म्स अ कर्व, तो ये कर्व बनाती है एज शोन इन फिगर। ये देखिए नीचे भी दिखाया हुआ है ना, ये देखिए, अगर बॉडी टेल इस तरफ है तो ये इस तरफ है, अगर ये इस तरफ है तो टेल इस तरफ है, ये इस तरफ है तो टेल इस तरफ है, अगर फेस इस तरफ जा रहा है तो टेल इस तरफ जा रही है। तो इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। दिस मेक अ जर्क एंड पुश द बॉडी फॉरवर्ड। इससे क्या बनता है, एक जर्क बनता है और बॉडी को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। सीरीज ऑफ सच जर्क मेक द फिश स्विम अहेड। तो ऐसी बहुत सारी सीरीज बनती रहती हैं जर्क्स की, और जो कि उसको आगे बढ़ने में मदद करती है। दिस इज हेल्प बाय द फिन्स ऑफ द टेल। जो फिन्स होते हैं टेल पर वो इसमें मदद करते हैं। पूँछ के ऊपर ये फिन्स बने होते हैं ना, ये इसमें मदद करते हैं। फिश आल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी विच मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। इनकी बॉडी पे और भी फिन्स बने होते हैं जो कि इनकी हेल्प करते हैं बैलेंस बनाने में बॉडी का, और स्विमिंग में डायरेक्शन को रखने में, डायरेक्शन सही डायरेक्शन में रहने में मदद करते हैं। डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर ड्राइवर्स wear fin like flippers on their feet to keep them move easily in water? आपने कभी देखा जो डाइवर्स होते हैं, जो गोताखोर होते हैं, वो फ्लिपर्स का यूज़ करते हैं फिट में,
फ्लिपर्स का, यानी वो पैर में एक ऐसे तरीके का पहनते हैं ऐसा ऐसा, ताकि वो क्या करता है उसको पानी को काटने में मदद करता है और वो अच्छे से आगे बढ़ पाते हैं पानी में। वैसे इन फिश के यहाँ पर भी होता है। हाउ डू स्नेक्स मूव? हैव यू सीन अ स्नेक स्लिथर? आपने कभी स्नेक को देखा है? स्नेक देखा है आपने जो कि कैसे चलता है? ऐसे। स्नेक कैसे चलता है? ऐसे ऐसे ऐसे, यानी स्लिथर चलता है, सीधा नहीं। स्नेक हैव अ लॉन्ग बैकबोन। जो इसकी स्नेक है इसकी बैकबोन कैसी होती है? लॉन्ग होती है। दे हैव थिन मसल्स, उसमें बहुत पतली पतली मसल्स होती है। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन थो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है जबकि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर भी होती है, फिर भी वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। मसल्स आल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन। जो मसल्स है वो इंटरकनेक्ट करती है बैकबोन को, और जो रिब्स होती है और जो स्किन होती है इन सब चीज़ों को इंटरकनेक्ट करके रखती है। द स्नेक बॉडी कर्व्स इनटू मैनी लूप्स। जो स्नेक बॉडी है वो मैनी लूप्स में कर्व्स में बन जाती है, लूप्स। ईच लूप द स्नेक गिव इट्स अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड। हर एक लूप जो बनता है इसका वो उसको आगे बढ़ने में मूव करता है। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक्स मैनी लूप्स एंड ईच लूप गिव इट्स पुश, द स्नेक मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। तो आपने देखा होगा इसमें लूप बनते हैं, यानी ऐसे 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 ऐसे, यानी वो थोड़ा सा मतलब स्नेक ऐसे ऐसे ऐसे, जैसे आप देखोगे ऐसे 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 ऐसे, वो जल्दी 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 भाग जाता है स्नेक, है ना। तो धीरे धीरे नहीं, वो जल्दी, क्योंकि वो ऐसे 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 करके भाग जाता है। तो इस तरीके के लूप बनते चलते हैं, और हर लूप जब वो पहला लूप बनाएगा, सॉरी, जैसे वो ऐसा बनाएगा फिर ऐसे, तो ये लूप इसको धक्का दे रहा है, फिर ये इधर, फिर ये इधर, तो ये बहुत फास्ट होता है। तो इसलिए वो बहुत कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं, वो कैसे जाता है? टेढ़ा टेढ़ा गोल गोल घूमता हुआ चलता है। वी हैव लर्न अबाउट द यूज़ ऑफ बोन्स एंड मसल्स फॉर द मूवमेंट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। हमने डिफरेंट एनिमल्स के अंदर मसल्स और बोन्स का यूज़ को पढ़ा और मूवमेंट्स को पढ़ा। पहेली एंड बूजो हैव मैनी क्वेश्चंस इन देयर सेक्स अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट्स इन एनिमल्स। उनके जो पिटारा है तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पहेली और बूजो के, डिफरेंट मूवमेंट्स इन एनिमल्स के बारे में। सो मस्ट यू बी हैविंग मैनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस buzzing in your mind. The ancient Greek philosopher Aristotle in his book Gate of Animals asked himself these questions. जो एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर थे एरिस्टोटल, उन्होंने अपनी बुक गेट ऑफ एनिमल्स में ये ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ पूछे अपने बारे में। वाई डू डिफरेंट एनिमल्स हैव द बॉडी पार्ट दैट दे डू हैव एंड हाउ डू दिस बॉडी पार्ट्स हेल्प एनिमल्स टू मूव द वे दे डू। उनका क्वेश्चंस थे कि उनके डिफरेंट एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स कैसे होते हैं और क्यों हैं, और कैसे वो उसकी मदद करते हैं मूवमेंट्स में जैसे वो चाहते हैं। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन दिस बॉडी पार्ट बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स। क्या सिमिलैरिटीज़, क्या समानता है और क्या डिफरेंस होता है बॉडी पार्ट्स में डिफरेंट एनिमल्स के बीच में। हाउ मैनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। कितने बॉडी पार्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है डिफरेंट एनिमल्स को एक प्लेस से दूसरी जगह जाने में। वाई 2 legs फॉर ह्यूमन्स एंड 4 फॉर काउ एंड बफेलोज। ह्यूमन बींग्स इंसानों के लिए 2 legs की ज़रूरत क्यों है, और काउ बफेलो और डिफरेंट एनिमल्स हैं उनके लिए 4 जो पैर है उनकी ज़रूरत क्यों होती है। मैनी एनिमल्स सेम्स टू बी हैविंग एन इवन नंबर ऑफ लेग्स। वाई। किसी किसी के पास बहुत सारे लेग्स होते हैं, किसी के पास कम होते हैं, ये ऐसा क्यों होता है। वाई इज़ द बैंडिंग ऑफ आवर लेग डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आवर आर्म। जिस तरीके से हमारे आर्म बैंड होते हैं वैसे ही हमारे लेग्स क्यों नहीं होते, क्यों अलग होता है। ये सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में थे। सो मैनी क्वेश्चंस एंड परहैप्स वी हैव लुक फॉर सम आंसर्स थ्रू आवर एक्टिविटीज़ इन दिस चैप्टर एंड वी नीड टू लुक फॉर मैनी मोर आंसर। कुछ क्वेश्चनों के जवाब हमने इस चैप्टर में ढूंढे हैं, देखा है एक्टिविटीज़ के थ्रू, और कुछ हम आगे भी जानेंगे। सो आज का जो चैप्टर था हमारा बॉडी मूवमेंट्स वो यहाँ तक था। होप्स आपको समझ आया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चंस रिलेटेड है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको ज़रूर शेयर करें, और कोई भी आपकी राय या कमेंट्स हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसमें आप कमेंट सेक्शन में डालें उस चीज़ को। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी जो फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट पार्ट
वो पहले है और ये सेकंड पार्ट था, तो दोनों पार्ट्स आप इसको ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।